तो क्वेश्चन करते हैं, द टॉप ऑफ एन इंसुलेटेड सिलेंड्रिकल कंटेनर इज कवर्ड बाय डिस्क, है ना, ये ब्लू वाला कंटेनर है, उसके ऊपर ये डिस्क रखी हुई, उसकी एमिसिविटी दे रखी है, एमिसिविटी 0.6 और उसकी कंडक्टिविटी भी दे रखी है डिस्क की 0.167 वॉट पर केल्विन मीटर। ठीक है, अच्छा, फिर इसकी थिकनेस दे रखी है, इसकी थिकनेस को अपन x बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर, ये थिकनेस जो है ये x 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसका डिस्क का टेम्परेचर जो है इज मेंटेन्ड बाय सर्कुलेटिंग ऑयल एज शोन। ठीक है, इसमें बेसिकली इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में यहाँ से ऑयल आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है और इसका डिस्क का टेम्परेचर मेंटेन करता है। फाइंड द रेडिएशन लॉस टू द सराउंडिंग इन वॉट पर मीटर स्क्वायर इफ टेम्परेचर ऑफ अपर सरफेस ऑफ डिस्क इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको टेम्परेचर ऑफ डिस्क बोल देते हैं, है ना, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कितना हो गया 400 केल्विन हो गया। एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यहाँ पे ऊपर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 27 डिग्री है, तो इसको 300 केल्विन बोल देते हैं, TS। ठीक, जब अपन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जब अपन डिस्कस कर रहे थे, है ना, उसका जो प्रूफ अपन ने जो डिस्कस किया था, तो उस वीडियो में अपन ने देखा था कि किसी भी बॉडी को किसी ऐसे सराउंडिंग में रख दें जिसका टेम्परेचर डिफरेंट हो, तो रेडिएशन लॉस जो है वो कितना होता है, रेडिएशन लॉस, और ये रेडिएशन लॉस जो है वो हम वॉट पर मीटर स्क्वायर में ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसा आपने से एक्सपेक्ट किया। तो ये कितना होता था, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी इनटू सिग्मा, है ना, स्टीफन कांस्टेंट, TD रेज टू पावर 4 माइनस TS रेज टू पावर 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया था। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्यों आया था, इसको यदि बिल्कुल बहुत क्लियर नहीं हो, है ना, और स्पेशली इसमें सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो इस तरह से क्यों आ रहा है, ठीक है, उसमें भी हम एमिसिविटी लगा रहे हैं सेम, तो क्यों आ रहा है उसको एक बार, है ना, मैं सजेस्ट करूंगा दोबारा एक बार डिटेल में जाकर के देख लें, है ना, वो एक, तो इस रिलेशन को अपन यूज कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में 0.6 इंटू स्टीफन कांस्टेंट अपने को दे रखा है 17/3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 400 रेज टू पावर 4 माइनस 300 रेज टू पावर 4। ठीक है, ये 400 रेज टू पावर 4 में से जो 100 वाला जो पोर्शन है ना, उसको अपन निकाल लें, तो वो क्या हो जाएगा, 100 रेज टू पावर 4 जो है वो 10⁻8 हो जाएगा, तो 10⁻8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0.6 इंटू 17/3 इंटू क्या रह जाएगा 4 रेज टू पावर 4 माइनस 3 रेज टू पावर 4। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे तो कितना आ जाता है, तो इसको करते हैं तो अपने पास आ जाता है 595, एग्जैक्ट नहीं है, है ना, डेसिमल में आता है 595 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो ये पार्ट का आंसर हो गया, रेडिएशन लॉस। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सर्कुलेटिंग ऑयल, तो ऑयल का टेम्परेचर TO बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर उतना होना चाहिए ताकि डिस्क का जो अपर सरफेस है उसका टेम्परेचर 400 केल्विन मेंटेन हो सके। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली ऑयल जो है वो हीट कंडक्ट करेगा ताकि अपर सरफेस का टेम्परेचर 400 केल्विन हो। ठीक है, तो अपर सरफेस से कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, इतना 595 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो हमको जो टोटल रेट ऑफ एनर्जी चाहिए, है ना, इस सरफेस के थ्रू पास होती हुई, वो कितनी चाहिए 595 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्क के थ्रू रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो कितनी होगी, dQ/dt, ये होता था KA/L इंटू डिफरेंस इन टेम्परेचर जो कि TO माइनस
TD के बराबर होगा, है ना। अच्छा, हमको चाहिए रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो dQ/dt पर यूनिट एरिया, ये आ गया आपका K TO माइनस PD अपॉन L। और ये कितने के बराबर, ये किसके बराबर होना चाहिए? रेडिएशन लॉस के बराबर, ठीक है, क्योंकि अपर सरफेस से इतना रेडिएशन लॉस हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। तो वैल्यूज डाल देते हैं, K अपने को दे रखा है 0.167, तो इसको 1/6 लिख सकते हैं, है ना। 0.167 थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इंटू टेम्परेचर ऑफ ऑयल माइनस टेम्परेचर ऑफ डिस्क अपर साइड उसका, है ना, अपॉन L 10⁻⁻², है ना, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, इजिकल टू रेडिएशन लॉस कितना आया था अपना 595। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल जो है ये आ जाता है आपका 435.6 केल्विन, ठीक है। तो ये आपका आंसर, सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया।